भारत के तमिलनाडु राज्य में एक ऐसा मंदिर है जिसके दरवाजे 40 साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। इस मंदिर में जो स्थापित मूर्ति है वो 40 साल तक जल समाधि में रहती है, यानी कि पानी के अंदर। और जब ये मूर्ति पानी के बाहर आती है तब इस मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। इस अद्भुत मंदिर के बारे में हमारे भारत के लोग बहुत कम जानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अगर आप दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे हैं और अगर आपको मंदिर के दर्शन करने हैं तो ये मंदिर आपके लिस्ट में होना ही चाहिए। आखिर क्यों खुलता है 40 साल में एक बार इस मंदिर का द्वार? आखिर यहाँ की मूर्ति 40 सालों तक जल समाधि में क्यों रहती है? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में एक अति रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर का नाम है भगवान वरदराजा स्वामी मंदिर। यहाँ भगवान अति वरदार की मूर्ति भक्तों को दर्शन देने के लिए 40 साल में एक बार कुछ दिनों के लिए जल समाधि के बाहर निकलती है। ये मूर्ति आखिरी बार बुधवार 3 जुलाई 2019 को जल समाधि से बाहर आई थी। उसके बाद फिर से 40 साल के लिए ये मूर्ति पानी के अंदर चली गई। इस अनोखे मंदिर में लोगों की अपार श्रद्धा है। यही वजह है कि भगवान अति वरदार भले ही 40 वर्षों तक जल समाधि में रहते हो, लेकिन पूरे साल इस मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटती है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान अति वरदराजा की मूर्ति 40 सालों तक पानी के अंदर ही क्यों रहती है? दरअसल इसे लेकर पुराणों से लेकर मुगलों तक कई कहानियां हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार एक बार भगवान अति वरदराजा ने मंदिर के पुजारी को सपने में निर्देश दिया कि प्रतिमा को मंदिर के अंदर ही अनंत सरस तालाब में रख दे और पूजा के लिए दूसरी प्रतिमा पत्थर से बनाई जाए। पुजारी ने सवाल किया कि आखिर तब आपकी इस प्रतिमा का दर्शन लोगों को कैसे होंगे? जवाब में मिला कि हर 40 साल बाद एक बार इसे 48 दिनों के लिए निकाला जाए, और तभी से ये परंपरा शुरू हुई। कुछ लोगों का मत है कि जब दक्षिण में मुगलों का आक्रमण हुआ और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया, तब इस प्रतिमा को मंदिर के तालाब में छिपा दिया गया था। फिर 40 साल बाद मंदिर के धर्माधिकारी के पुत्रों ने इसे निकाला था और तभी से ये परंपरा शुरू हुई। जिस अनंत सरस सरोवर में भगवान अति वरदराजा की प्रतिमा रखी जाती है उसके बारे में भी कई रोचक तथ्य है। कहते हैं कि इस तालाब का पानी कभी कम नहीं होता, ना ही तालाब 40 साल में कभी सूखता है। प्रतिमा निकालने के लिए ही इसे खाली किया जाता है, तब 48 दिनों तक ये सरोवर सूखा रहता है। इसका पानी इसी सरोवर के पास बने एक और सरोवर में डाल दिया जाता है। कहते हैं कि 1969 में जब भगवान को जलवास देने के लिए प्रतिमा को सरोवर में रखा गया था तो उसी रात इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा का पूरा तालाब बारिश के पानी से भर गया था। अति वरदराज की प्रतिमा लकड़ी से बनी है। ये लगातार पानी में रहती है, लेकिन फिर भी ये नहीं सड़ती। प्रतिमा के मूल स्वरूप में भी कोई बदलाव नहीं आया। प्रतिमा पर किसी तरह का कोई लेप नहीं किया जाता। जिस तरह इसे निकाला जाता है वैसे ही फिर रख दिया जाता है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों का मानना है कि जब प्रतिमा बनाई गई होगी तब इसमें कोई ऐसी धातु या वस्तु मिलाई गई होगी जिसके कारण ये पानी में भी खराब नहीं होती। जब भगवान की प्रतिमा को पानी के अंदर रखा जाता है तब लकड़ी की बनी प्रतिमा पानी के ऊपर ना आ जाए, इसलिए भगवान की छाती के ऊपर पत्थर से बने 7 शेषनाग रखे जाते हैं जिनका वजन कई किलो होता है। जब भगवान अति वरदराजा की मूर्ति सरोवर से निकाली जाती है तब इस प्रतिमा को 48 दिनों तक के लिए भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है, जिसमें से शुरुआत के 31 दिन उन्हें शयन मुद्रा में रखा जाता है और अंतिम के 17 दिनों के लिए प्रतिमा को खड़ा रखा जाता है। ये जो पूरा 48 दिनों तक का समय काल होता है, इस वक्त ना तो बैंड बजाया जाता है और ना ही पटाखे फोड़े जाते हैं। केवल वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का गान करते हैं। दोस्तों, अगर आप दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे हैं और मंदिर को देखने के शौकीन हैं तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।